डॉक्टर केस को लेकर के सीबीआई के हाथ इस वक्त सबसे बड़ी लीड लग चुकी है। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मैं अपने ब्लॉग में आप सबको वेलकम करना चाहता हूं। मेरे चैनल का नाम है @प्रभास ब्लॉग 12। सब लोग जानते ही होंगे कि डॉक्टर साहब की रेप हुई थी, कोलकाता में रेप केस चली हुई थी। आज उसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करने जा रहे हैं हम। आप लोग ये वीडियो देख के सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि हाँ डॉक्टर साहब की जस्टिस हो। दिल से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब की जस्टिस हो। आप लोग भी प्रार्थना कीजिए और आइए कुछ सच देखते हैं और कुछ वीडियो देखते हैं कि कैसा डॉक्टर साहब के साथ क्या हुआ था और क्या सीबीआई ने पता लगाया है। आइए चलिए देखते हैं। लीड लग चुकी है और इस खबर के इस लीड के सामने आने के साथ ही सीबीआई का दिमाग भी पूरी तरह से चना चुका है। सीबीआई को सबसे अहम इस पूरे वारदात, इस पूरी दरिंदगी का वीडियो मिलने के साथ इस मामले का चश्मदीद गवाह सीबीआई के हाथों लग चुका है, जिसने इस पूरे मामलों को आंखों देखा बताते हुए एक के बाद एक सभी चीजों से पर्दा उठा दिया है। सीबीआई ने इस मामले को लेकर के अब तक जो रिसर्च की थी, जिस चीज को लेकर के अंदाजा लगाया जा रहा था, उन सब पर पानी फिर चुका है और सीबीआई ने कहा है कि चश्मदीद ने जो बातें स्पष्ट रूप से रखी हैं वो A to Z, हर एक बात पोस्ट मैडम से साथ ही साथ संदीप घोष और इस वक्त संजय रॉय के हर एक बयान से पूरी तरह मैच खा रही है और यहाँ आरोपी के वास्तव नाम को भी उजागर कर चुका है। यह जो चश्मदीद गवाह है उसने हर एक बात को लेकर के स्पष्ट पर्दा उठाया है। उसने यहाँ तक बता दिया है कि किसने उस दिन डॉक्टर बिटिया की टांगों को तोड़ा था, किसने आंखों को घूंषामा था और किसने गला दबाया था और उस पूरे घिनौने कृत्य को किन किन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। और इस खबर के सामने आने के साथ ही संजय राय और संदीप घोष के भी होश उड़ चुके हैं, क्योंकि इन लोगों को भी इस चश्मदीद गवाह के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि जो सीवीसी में कैद हुआ है, जो वीडियो फुटेज उन्होंने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड किया था, उसके अलावा इस पूरे वारदात का कोई आंखों देखा सबूत नहीं है। लेकिन इस गवाह के सामने आने के साथ ही ये पूरा मामला पलटता हुआ दिखाई दे रहा है और अब उस गवाह ने जिस आरोपी की तरफ इशारा किया है, उसके सुनने के बाद सीबीआई भी भौचक्की रह चुकी है, क्योंकि इस पूरे मामले में आरोपी संजय रॉय और संदीप घोष दोनों ही नहीं हैं। जी हाँ, इस मामले में आरोपी कोई और ही है। इन दोनों को इस मामले में आगे खड़ा करके सबसे अहम जो इस पूरे कोलकाता केस का इंसान था वो छिप रहा था और अब इस बारे में लेकर के जो खबर सामने आई है, उसके बाद संदीप घोष के भी खोज तोते उड़ चुके हैं। क्या है इस वक्त पूरी खबर? क्या इस पूरे मामले को लेकर के वीडियो सामने लग चुकी है और क्या उस चश्मदीद गवाह ने पूरी बात बताई है? एक एक करके आपको इस पूरी वीडियो में आगे जानकारी मिलने वाली है। जो अब तक दरिंदगी सामने आई थी, वो दरिंदगी वास्तव में थी ही नहीं। जो किया गया था वो उससे कहीं ज़्यादा भयावह बताया गया है। उस चश्मदीद की तरफ से जो सुनने के बाद आपके पैरों तले से भी ज़मीन खुश्क जाएगी और आप अब तक जिसे गुनाहगार नहीं समझा जा रहा था, वास्तव में इस पूरे मामले में इन्हीं में से एक सबसे अहम गुनहगार सामने आ चुका है। और इसके लिंक जो हैं वो ऐसी जगह से सामने आ चुके हैं कि सीबीआई भी सकते में आ चुकी है कि अब इस मामले में आखिर क्या कदम उसे उठाना चाहिए। बताएंगे आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में इस केस को लेकर के मिलने वाली है, जो अब तक किसी भी वीडियो में न बताई गई है, ना ही किसी ने अब तक इस बारे में जानकारी ऐसी दी थी। और इस जानकारी, इस चश्मदीद के गवाह आने के साथ ही पूरा मामला उलट हो चुका है। पूरी जानकारी आपको मिलेगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर बिटिया की आत्मा की शांति के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, बिटिया की आत्मा की शांति के लिए कम से कम कमेंट बॉक्स में RIP रिप ज़रूर लिखेगा और यह भी लिखेगा कि आप इस पूरे मामले में आप डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने के लिए साथ हैं, ताकि यह उन नुमाइंदर को भी पता चले जो इस मामले में अभी भी सबसे अहम आरोपी को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन तक भी यह बात पहुंचनी चाहिए कि उन्हें बचाने वालों से ज़्यादा उन्हें सज़ा दिलाने वालों की तादाद है और यह चीज़ बेहद ज़रूरी हो चुकी है, क्योंकि अगर आज हम इस मामले को लेकर के अपनी आवाज़ नहीं उठाते हैं तो वास्तव में हम खुद भी इस मामले में गुनहगार हैं। और अगर हमने इस मामले को लेकर के आज आवाज़ नहीं उठाई तो कल को ऐसा ही केस दोबारा फिर होगा और फिर से यह चीज़ें दोहराई जाती रहेंगी। जो डॉक्टर बिटिया के साथ हुआ है वो कभी किसी के साथ ना हो, ऐसी कामना करने के साथ ही और इन आरोपियों को सज़ा दिलाने के साथ ही हम इस चीज़ को रोकने में कामयाब भी हो सकेंगे। दोस्तों,
अब तक आरोपी संजय रॉय समझा जा रहा था और ज्यादा से ज्यादा आरोपी संदीप दुबे तक जा ही थी बात। अब संदीप के और संजय दोनों के ऊपर से यह बात हट चुकी है। वास्तव में इन दोनों में से कोई गुनहगार नहीं है, ना संदीप घोष गुनहगार है और ना ही संजय रॉय गुनहगार है। चश्मदीद ने जो कहा है उसे सुनने के बाद आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। संदीप घोष और संजय रास रॉय वो नुमाइंदे हैं जिन्हें करोड़ों रुपए की लालच देकर के जिनसे झूठ बलवाया जा रहा था और वो लगातार इस मामले को दूसरी दिशा दे रहे थे। संजय रॉय इस पूरे मामले में शामिल था। जी हाँ, आपको जान करके हैरानी होगी कि इस पूरे मामले पूरे वारदात के समय भी संजय रॉय हॉस्पिटल में मौजूद था और संदीप घोष भी उस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद था। पहले संजय रॉय ने इस पूरे मामले का आरोप अपने सर ले लिया, जो कि पैसों की बदलत किया था। लेकिन बाद में संजय रॉय जब इस मामले में फांसी तक की सजा को सुन चुका था तो उसने सीधे अपनी बात से पलटी मार ली और पलटी मारने के साथ ही उसने कहा कि वो तो सबसे बाद में पहुंचा था और इसे इस बारे में कोई जानकारी तक नहीं थी। लेकिन अब जिसने चश्मदीद ने जो बताया है उसने कहा है कि आरोपी संजय राय भी उनमें मौजूद था और संदीप घोष में असल में उस वक्त 4 नहीं बल्कि 6 लोग मौजूद थे। उस कमरे में जब पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था तो संदीप घोष और सनौ राय इन दोनों ने अपने आप को इस पूरे वाकया से अलग करने के लिए सिर्फ 4 लोगों का जिक्र किया था। लेकिन इस पूरे वारदात के समय 6 लोग मौजूद थे और यह वारदात हुई थी रात के 1 बजे यानी कि 9 अगस्त की, जो 12 बजे से दिन शुरू होता है। उसके बाद 1 बजे के आसपास इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। जैसा कि वास्तव में जब रिपोर्ट हुई थी पोस्टमार्टम, उसमें साफ कहा गया था कि जो आखिरी सांस थी वो लगभग 1 बजे के आसपास पूरा इस वाकया को अंजाम दिया गया था। उसने यहाँ तक बताया कि वास्तव में जो डॉक्टर बिटिया थी उसका पैर तोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि संजय रॉय ही है और इस वारदात को, इस घटना को उसने संजय रॉय ने डॉक्टर बिटिया के सांस थम जाने के बाद किया था और इसने अपनी हैवानियत का भी शिकार जब उसकी सांस टूट चुके थी उसके बाद किया था। लेकिन उससे पहले कौन कौन लोग थे वो सबसे अहम हो जाता है। उसमें संदीप घोष भी शामिल था। जी हाँ, उसकी मुझ पर घूंसा मारने वाला, उसकी आंखों को फोड़ने की कोशिश करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी आरजेकर कॉलेज का प्रिंसिपल संदीप घोष था। और यहाँ पर 3 और लोग मौजूद थे जो इस पूरी जड़िंदगी के समय वहाँ मौजूद थे। और चौथा एक सबसे अहम, जो कि इस मामले का चश्मदीद था और जिसके बारे में कोई जानकारी किसी को भी नहीं था, वो था वहाँ का स्वीपर। उस स्वीपर ने यह बात का जिक्र करते हुए बताया है कि उस दिन सेमिनार हॉल सहित पूरे हॉस्पिटल में जब सफाई करने के बाद लगभग 8 बजा हुआ रहा होगा, वो सेमिनार हॉल में जाकर के सो गया था। और जब सेमिनार हॉल में यह पूरी वारदात को अंजाम दिया जा रहा था तब वो वहीं पर मौजूद था। पहले उसकी नींद नहीं छूट उठी, लेकिन जब डॉक्टर बिटिया की चीखें उसके कानों तक पहुंची तो वो वहां पर मौजूद था और उस वक्त उसकी आंखें खुली। जो उसके सामने आंखों के घटनाक्रम हुआ उसे देखने के बाद उसने खुद बताया कि उसकी आंखें खुद भी फटी की फटी रह गईं। लेकिन उसने यहाँ कहा कि अगर मैं वहाँ उस वक्त जरा सा भी बोल देता तो शायद वह मेरा भी आखिरी दिन होता, क्योंकि वहाँ जो लोग मौजूद थे वह कोई आम नहीं बल्कि इस कोलकाता के कई बड़े रसूखद लोग हैं और उनका इस केस से संबंध भी सीधा है। उसने अब एक एक बात करके, जो चश्मदीद गवाह है, उसने बात सामने रख दी है, जबकि वह एक लंबे समय से यारजेकर कॉलेज का स्वीपर था। वहाँ साफ सफाई का काम करता था, इस वजह से उसे काफ़ी कुछ पहले से ज़रूर पता था। उसने कहा था, उसने बताया, या इस पूरे मामले में कुछ और नहीं बल्कि यह सब कुछ बदले की भावना और इस एक बड़े मामले को दबाने के लिए किया गया था। उसने बताया है कि आरजेकर कॉलेज के ऊपर जो ये अब तक आरोप लग रहे थे वास्तव में वो सच आरोप है। यानी कि आरजेकर कॉलेज में जो अंगों की तस्करी को लेकर के, जो ड्रग्स की स्मगलिंग और महिलाओं के यौन उत्पीड़न और यहाँ तक कि कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न की वीडियो शूट की भी बातें थीं, वो पूरी तरह से सच है। और इन बातों की और इस चीज़ की भनक डॉक्टर बिट्शा को लग चुकी थी लगभग 2 महीने पहले, और इसी वजह से जहां के प्रिंसिपल सहित जो अहम गुनहगार थे वो असहज महसूस कर रहे थे। उन्हें डर था कि अगर डॉक्टर बिटिया ने इस मामले को आगे सिस्टम को तैयार करके रखा है वो ख़त्म हो जाएगा।